ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता 5वां अध्याय श्लोक 14 और 15। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहान्ते जन्तव। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, स्वभाव ही बरत रहा है। और सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने, ध्यान से सुनना। वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति होती है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी है, उसी स्तर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डालती है जितना आपका स्वभाव विकृत व विकसित है। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो यंत्र मात्र हैं, हमसे वे भला करावे अथवा बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वह स्वयं प्रभु स्वयं करता है, न किसी से प्रभु कराते हैं, और न वह जुगाड़ ही बैठाते हैं। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति है, सात्विकी, राजसी और तामसी, स्वतः कार्य करते हैं, वे अपने आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं? इस पर भगवान बताते हैं कि जिसे अभी प्रभु कहा, उसी को यहाँ विभु कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। न वो पाप ग्रहण करते हैं भगवान, ने पुण्य ही ग्रहण करते हैं। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उन्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान ढका हुआ है। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ ही नहीं है। वे अभी जंतु हैं, केवल जीव हैं। मोह बस वे कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है, इस पर आगे बताएंगे। कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। यह प्रभु पद किसका वाचक है? तथा मनुष्यों की कर्तापन, कर्म और कर्मफल के संयोगी रचना सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं करते, इसका क्या भाव है? संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक यहाँ प्रभु पद है। क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी परमेश्वर को सृष्टि रचना कर्मों का कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वर के प्रसंग में ही बतलाया गया है। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की रचना नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है कि मैं कर रहा हूं, वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है कि भगवान ने ऐसा बनाया हो। ये तो अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं कि यह मैंने किया है। मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का क्या भाव? यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म
अमुक मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते हैं कि तुम ये सब शुभ करो या अशुभ करो। क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दें तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाए तथा उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्म फल के संयोग की रचना भी भगवान नहीं करते हैं कि कैसा फल मिलेगा। इस कथन का यह भाव है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्यों का ही अज्ञान वश जोड़ा हुआ है। मनुष्य ही जोड़ लेते हैं अज्ञान के कारण कि मैं ऐसा कर्म करूंगा तो ऐसा फल मिलेगा। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर, कोई कर्मफल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। यदि इन तीनों की रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता था, उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। भगवान ने नहीं करा है। अतः साधक मनुष्य को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वोक्त प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके या भगवान के अर्पण करके अथवा कर्मों के फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले, काट ले कि यह मैंने नहीं किया, यह तो मेरे स्वभाव वश हो गया है। यही सब भाव दिखलाने के लिए यह कहा कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते हैं। यहां स्वभाव ही बरतता, इसका क्या भाव है? आत्मा का कर्तापन कर्म और कर्मों के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं है आत्मा का, और परमेश्वर भी किसी के कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करते। तो फिर ये सब कैसे देखने में आ रहे हैं? कैसे लगता है कि भगवान कर रहे हैं? जिस जिज्ञासा पर यह बात कही गई कि सत्य, रज और तम तीनों गुण, राग द्वेष आदि समस्त विकार, शुभाशुभ कर्म, शुभ और अशुभ कर्म और उनके जो भी संस्कार, सबके रूप में परिणत हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उसी के अनुसार चलता है और करता है। प्राकृत जीवों के साथ इसका अनादि सिद्ध संयोग है। इससे उनके कर्तृत्व भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात उसमें अहंकार हो जाता है। अहंकार से मोहित होकर वे अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं कि यह मैंने किया है, तथा इसी से कर्म और कर्म फल से ही उनका संबंध हो जाता है और वे उनके बंधन में पड़ जाते हैं। इसीलिए जीवन जन्म मृत्यु होता रहता है। वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। यही इसका अभिप्राय है। जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभ और अशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इस पर भगवान बताते हैं कि सुनो, यहाँ विभु पद किसका वाचक है और वह किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करता। इसका क्या भाव है? विभु पद सबके हृदय में रहने वाले और संपूर्ण जगत का अपने संकल्प द्वारा संचालन करने वाले सर्वशक्तिमान सगुण निराकार परमेश्वर का वाचक है। वह किसी के पुण्य पापों को ग्रहण नहीं करते भगवान। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि समस्त कर्म उन्हीं की शक्ति से मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, समस्त कर्म उन्हीं की शक्ति से मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वह नहीं करते। सबको शक्ति, बुद्धि और इंद्रियां आदि उनके कर्मानुसार वे ही प्रदान करते हैं भगवान। बस भगवान तो बुद्धि और शक्ति देते हैं और उनसे बुद्धि और शक्ति और ही मांगनी चाहिए। तथापि वे उनके द्वारा किए हुए कर्मों को ग्रहण नहीं करते, और फिर वो जो मनुष्य कर्म करता है उन कर्मों को भगवान ग्रहण नहीं करते, अर्थात स्वयं उन कर्मों के फल के भागी भी नहीं बनते, उसका फल भी नहीं लेते भगवान। इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में और 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो भगवान ने स्वयं यह कहा है कि संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं हूं,
फिर यहाँ यह बात कैसे कही कि भगवान किसी के शुभ कर्म भी ग्रहण नहीं करते? आगे तो कही थी भगवान ने कि सबका भोक्ता मैं हूं। सारा विश्व सगुण परमेश्वर का स्वरूप है, इसीलिए देवता आदि के रूप में भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं। किंतु ऐसा होने पर भी वास्तव में भगवान कर्म और कर्म फल से सर्वथा संबंध रहते हैं, कोई संबंध नहीं। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यह बात कही गई कि भगवान किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करते। अभिप्राय यह है कि देव मनुष्य आदि के स्वरूप में समस्त यज्ञों के भोक्ता होने पर भी तथा भक्तों द्वारा अर्पण की हुई वस्तुएं और क्रियाओं को स्वीकार करते हुए भी वास्तव में उन सबसे उसी प्रकार संबंध रहते हैं जैसे जन्म लेकर भी भगवान अज हैं। सृष्टि की रचना कर्म करते हुए अकर्ता ही है। सृष्टि की रचना वही करते हैं लेकिन अकर्ता है। अतः यहाँ यह कहना उचित ही है कि भगवान किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करते। अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है अज्ञान के कारण। इसका क्या भाव? यहाँ यह शंका होती है कि यदि वास्तव में मनुष्यों का या परमेश्वर का कर्मों से और उनके फल से संबंध नहीं है, तो फिर संसार में जो मनुष्य यह समझते हैं कि अमुक कर्म मैंने किया है या मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलेगा, यह क्या बात है? इसी शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि अनादि सिद्ध अज्ञान द्वारा सब जीवों का यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है। अनादि सिद्धि अज्ञान द्वारा बहुत लंबे समय से अज्ञान के कारण सभी जीवों का जो ज्ञान है वो ढका हुआ है। इसीलिए वे अपने और परमेश्वर के स्वरूप को तथा कर्म के तत्व को न जानने के कारण अपने में और ईश्वर में कर्ता कर्म और कर्म फल के संबंध की कल्पना करके ही मोहित हो रहे हैं सभी जीव। उनको लगता है ऐसा। कर्म के तत्व को, कर्म का तत्व क्या है? सांस पर ध्यान देना, भगवान का नाम जप करना। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।